बीजेपी का प्रदर्शन कैसे खराब हुआ, कैसे बीजेपी 62 सीटों से 33 सीटों पर सिमट गई। अब इसकी एक एक वजह को जानने के लिए पार्टी ने स्पेशल 40 का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट न्यूज़ 18 के पास में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन की कई ऐसी वजह है जो कि केंद्रीय नेतृत्व को भी परेशान करने के लिए काफी है। आपको दिखाते हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या है जिससे 24 जून को सबमिट किया जाना है और क्या बड़े फैक्टर्स निकलकर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में मनचाहे नतीजे नहीं मिलने से बीजेपी में बेचैनी है। अपने लक्ष्य से कोसों दूर रहने पर पार्टी में उथल पुथल है और करीब 8.5% वोटों के नुकसान से बड़े बड़े परेशान हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया, संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। हाँ, संविधान खत्म हो जाएगा। मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। चाहे घर के भेदियों की खोज हो या फिर जनता में नाराजगियों की वजह, हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट की माने तो उसमें जाहिर सी बात ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं जो वहां से प्रत्याशी थे उनके बीच में समन्वय नहीं था। कार्यकर्ता जो सांसद के प्रत्याशी थे या ऐसे सांसद जिनका टिकट रिपीट किया गया था, जो पहले सांसद थे, उन प्रत्याशियों से कार्यकर्ता असंतुष्ट था। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं होती हैं, उनका चाहे वो थाने की समस्याएं हो, तहसील की समस्याएं हो या जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय समस्याएं हो, उनका निराकरण भी बेहतर तरीके से स्थानीय अफसर नहीं कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसने नुकसान पहुंचाया, किसकी सर्जरी हो सकती है, अब इसकी फाइनल रिपोर्ट 24 जून तक आएंगी। लेकिन न्यूज़ 18 के पास सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। थाना ब्लॉक में सुनवाई नहीं होने से नाराज थे। कई जगह पार्टी के एमएलए ने भीतरघात किया। सांसदों की कार्यशैली से जनता में नाराजगी थी। संवाद की जगह मोदी योगी के भरोसे रहे। 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी से नाराजगी। कारण कई और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी मानी जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर लोगों की सुनी नहीं गई, वो दौड़ते रहे और लोग विधायक के पास जाते थे, सांसद के पास जाते थे। इन लोगों ने भी जो उत्तर दिए लोगों को कि मैं फोन किए दे रहा हूँ, मैं कहे दे रहा हूँ, लेकिन जब मेरी सुनवाई नहीं है, थानादार सुनता नहीं है, सीओ सुनता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं सुनते हैं। लोगों को लगा फिर ऐसे सांसदों की जरूरत क्या है, ऐसे विधायकों की जरूरत क्या है जो जिनकी सुनी न जाए, जिनका सम्मान न किया जाए, जिनकी बात को तवज्जो न दी जाए। 2024 के चुनाव में हमने जितनी सीटों का लक्ष्य रखा था, परिणाम उसके अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं और लोकतंत्र में परिणाम को स्वीकार करके उसके निर्ममता से समीक्षा करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में जब चुनाव जो होंगे तो उसका एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो सभी दृष्टियों से सभी बिंदुओं पर समीक्षा करके एक नए तेवर और कलेवर के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के आम चुनाव में उतरेगी। बीजेपी में घर के भेदियों की भी खोज हो रही है ताकि हार के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके। पार्टी की स्पेशल 40 टीमें 80 लोकसभा क्षेत्रों में जांच में जुटी हैं। हार की समीक्षा में कार्यकर्ताओं का गुस्सा और गुबार फूट रहा है। ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ा जा रहा है क्योंकि एक और प्रत्याशी हार के लिए पार्टी विधायकों या स्थानीय संगठन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। असल में पार्टी 2027 के बड़े लक्ष्य को साधने के लिए अपनी छोटी इकाइयों को साधने में जुट गई है। ऐसे में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उस रिपोर्ट में भीतरघात, कार्यकर्ताओं में नाराजगी को दूर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है क्योंकि इस बार सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ के अकबर नगर में ऐसी कार्रवाई हुई है जो कि नजीर बन गई है। दरअसल बिना किसी बवाल के, बिना किसी शोर शराबे के मिशन कुकरेल को पूरा कर लिया गया है। तो वहीं पर माफिया अशरफ की पत्नी के घर पर भी बुलडोजर गरजा है।
बाबा के बुलडोजर की धमक लखनऊ से गोरखपुर और प्रयागराज तक सुनाई दे रही है। एक एक अतिक्रमण को चुन चुन कर जमींदोज किया जा रहा है। चाहे लखनऊ का अकबर नगर हो या फिर प्रयागराज का अकबरपुर, जहां अवैध कब्जे को पीले पंजे से नेस्तानाबूद कर दिया गया। ये तस्वीर प्रयागराज से आई है, जहां फरार चल रही माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान पर बुलडोजर चला। पीडीए ने मकान ध्वस्त करने के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया था और फिर भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर से जैनब फातिमा के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के अवैध मकान पर बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जैनब फातिमा का यह मकान करीब 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जो कि 2 मंजिला आलीशान मकान है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये मकान है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। धारा 27 के तहत पीडीए इस अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करके यह मकान बनाया गया था। प्रयागराज के अकबरपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने मकान बनाया था। करीब 1200 स्क्वायर फीट में बने 2 मंजिला इस मकान की कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन इस अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसमें कार्रवाई करने के लिए पहले विधिक प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी करने के बाद इस कार्रवाई को यहां पर अमल में लाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में ये मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का ये जो बुलडोजर का एक्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। हाईवे के दूसरी तरफ एक दूसरा मकान भी है, जो कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, जो जैद का बताया जा रहा है। उस मकान पर भी सोमवार तक बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी हो रही है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर गोरखपुर से भी आई, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अधिकारी के मुताबिक पिछले 8 महीने में 90 एकड़ जमीन खाली कराई गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन सबसे तगड़े एक्शन की तस्वीर लखनऊ के अकबर नगर से आई, जहां करीब 1 हफ्ते के अंदर सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घर से लेकर अवैध दुकान मकान को जमींदोज कर दिया गया, जिसमें कुछ हिंदू के तो कुछ मुस्लिमों के घर थे, कुछ धार्मिक स्थल हिंदुओं के तो कुछ मुसलमानों के भी थे। यानी अकबर नगर इलाके में बिना किसी शोर शराबे के योगी का मिशन कुकरैल पूरा हो गया। अकबर नगर में 1320 अवैध घर जमींदोज हुए तो 101 अवैध शोरूम को ध्वस्त कर दिया गया। अकबर नगर में 3 मस्जिद हटाई गई तो 4 मंदिरों को भी हटाया गया। और ये तब संभव हो पाया जब योगी सरकार ने एक्शन से पहले हर एक प्रभावितों के रहने का पूरा इंतजाम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के भगीरथ प्रयास से महज 8 दिनों के अंदर 40 साल पुराना अतिक्रमण बिल्कुल साफ हो गया। कानून का ऐसा हंटर चला कि बिना किसी सवाल, बिना किसी बवाल पूरे इलाके का अवैध कब्जा बुलडोजर की जद में आ गया। और एक्शन के बाद जो तस्वीर सामने आई, अब उसकी पूरे देश में चर्चाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों पर मांस पकाने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है और श्रीजी मंदिर की सीढ़ियों के बगल में मांस पकाने का वीडियो वायरल हुआ था और जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक मांस पकाने वाला आरोपी राधा रानी मंदिर की नई सीढ़ियों पर भीख मांगने का काम करता है। मांस पकाते जब श्रद्धालुओं ने देखा तो इसका विरोध किया और मांस को वहां से फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक मंदिर की सीढ़ियों पर आस्था के साथ में खिलवाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो देख के मुझे तो सच में बहुत ज्यादा ही बुरा लगा है। मतलब लोग इतनी भक्ति भाव से आ रहे हैं, पवित्रता के साथ आ रहे हैं, नहा के आ रहे हैं और यहीं पे अगर ये सब हो रहा है तो ये तो सहनीय नहीं है।
सरकार को इसके लिए सच में कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि अगर मंदिर के प्रांगण में ये हो रहा है तो हम बाहर क्या उम्मीद रख सकते हैं। नोएडा में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला आया है। महिला को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। महिला को जेल भेजने का डर दिखाया गया। इसके अलावा साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। अब आपको बताएंगे कि किस तरह से भीषण गर्मी से पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा है। दिल्ली में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दिल्ली में इतनी मौतें हो रही हैं कि शवों को जलाने की जगह कम पड़ रही है। कोविड के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हुआ। ऐसी ही हालात जो हैं वो लखनऊ, वाराणसी और साथ ही अलवर जैसे शहरों में बने हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में तो गर्मी से हाहाकार मचा है। दिल्ली में तो प्रचंड गर्मी ने पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां इतनी मौतें हो रही हैं कि शवों को जलाने की जगह कम पड़ रही है। कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हुआ। ऐसी ही हालत लखनऊ, वाराणसी और अलवर जैसे शहरों की भी है। बात दिल्ली की करें तो यहां हीट वेव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी जानलेवा हो चुकी है। अकेले दिल्ली में हीट वेव से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से करीब 38 मौत पिछले 48 घंटों के अंदर हुई। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में गर्मी की वजह से 77 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। गर्मी कोरोना के बाद एक नई महामारी बनकर सामने आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में गर्मी से होने वाली मौतों ने कोरोना के दिनों की याद दिला दी। दिल्ली के निगम बोध घाट में कोरोना के बाद कल यानी कि 19 जून को 142 शवों का दाह संस्कार किया गया। इससे पहले सिर्फ कोविड के दौरान एक दिन में इतने शवों का अंतिम संस्कार हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि अगर इसी तरह से रोज होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। हमारे 24 आवर सर्विस है, तो कल रात को 12 बजे तक 142 शवों का संस्कार हुआ, जिसमें 22 सीएनजी में हुए और बाकी लकड़ी से हुआ, जो कि सर्वाधिक है। कोरोना टाइम में भी जब हमने यहाँ कोरोना हुआ तो 252-53 का हाईएस्ट था। यह हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं है। लखनऊ के बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में भी पिछले 4 दिनों में ही 157 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ के शमशान घाट में आमतौर पर हर दिन 10 से 15 शव जलाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त हर दिन करीब 3 गुना शव लाए जा रहे हैं। कोविड के बाद पहली बार यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर भी इन दिनों शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लगी हैं और घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अकेले मणिकर्णिका घाट पर हर दिन करीब 400 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा काशी के हरिश्चंद्र घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए लाए जाने वाले शवों की संख्या करीब 25% बढ़ चुकी है और इसकी वजह से शवों को जलाने के लिए खरीदी जाने वाली लकड़ी की कीमत भी 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है। राजस्थान के अलवर में हीट वेव की वजह से पिछले 72 घंटे में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अलवर में भी तापमान लगातार 45 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, इसीलिए बॉडी की संख्या ज़्यादा थी। 110, 120 के कारण जो है बॉडी ज़्यादा आ रही थी गर्मी के कारण। और यहाँ पर कॉरिडोर का काम चल रहा है, जगह भी छोटा होने की वजह से लाइनें लग रही थी। रात से मौसम चेंज हुआ है, अभी एकदम बॉडी कम एकदम नॉर्मल हो गई है जैसे आ रही थी। वैसे 10-15 होती थी, अब इस टाइम जैसे कि 25-30 ऐसे हो जा रही है, 30 है, 40 है, ऐसे हो जा रही है। कल 44 था। जी जी, गर्मी की चक्कर से कल 44 था। जी जी। और ये वजह क्या बता रहे हैं जो लोग लेके आ रहे हैं, वो लोग वजह क्या बता रहे हैं? गर्मी, हार्ट फेल, और यही बता रहे कि बस नॉर्मली हॉस्पिटल में लेके गए, चक्कर आया, डायरिया हो गया, यही इसी चक्कर से हो रहा है। हीट वेव की वजह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रही मौतों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें राज्यों से कहा गया
कि हीट वेव से प्रभावित मरीजों का इलाज प्रमुखता से किया जाए। केंद्र सरकार ने लोकल टेम्परेचर जारी करने के लिए भी कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।